भाई निराला निरंजन कहिए, निराली कहिए कुछ बात रे, भाई निराली कहिए कुछ बात। गूंगे सपना पाया, भाई गूंगे सपना पाया, समझ समझ पछतात रे, भाई समझ समझ पछतात। इमाम ज़मान सरकार आली वक़ार नूर खुदाविंद बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कुरान शरीफ में खुदावंद ताला फरमाते हैं, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून। आपका परवरदिगार जो बहुत ही पाक हैं, वो हर चीज़ से बालातर हैं। आप जो कुछ भी बयान करते हैं वो उससे बालातर हैं। अब आज जिस मौजू को हम शुरू कर रहे हैं, इबादत या बैतुल ख्याल जिसको हम कहते हैं। बैत कहते हैं घर को, ख्याल जहाँ बैठ के इंसान गौर व फिक्र करे, याद करे, जिक्र करे, किसी चीज़ का विर्द करे। अब सोचना इस बात का है कि अगर इस घर में हम बैठे हैं तो हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इंसान किसी चीज़ के बारे में जब सोचता है तो वो चीज़ या तो उसके जहन में पहले से आती है। अगर इंसान किसी चीज़ को याद करता है तो उस चीज़ को याद करता है कि जिसको इंसान हमेशा से जानता है, उसको फिर से अपने ज़हन में लाने की कोशिश करता है। अब इबादत की जब हम बात करते हैं जिसमें एक बंदा अपने खुदा के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है, तो क्या ये रिश्ता कोई नया रिश्ता है या इसमें कोई ऐसी बात है कि इंसान को बहुत पहले इसका इल्म था और इंसान को मालूम था कि पहले इसकी हकीकत क्या थी, वो कहाँ था, और आज इस घर में बैठकर इंसान सोचने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन सी चीज़ है जहाँ मुझे पहुँचना है, जिसकी याद में आज मैं बैठा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले से जिस चीज़ को हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, जिस चीज़ के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। लिहाजा हम सोचने बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए बैठे हैं कि जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पीरों ने हमको खुलासा किया कि ये रूहानियत की बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं कि जिससे ज़बान से इंसान बयान नहीं कर सकता, और अगर कभी इंसान पाता भी है तो वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इंसान क्या है, उसने क्या पाया है, किस दर्जे की वो बात करता है। क्योंकि हम इस घर में खुदा की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी ओरिजिन है, जहाँ से हमारा रिश्ता है, जैसे कि निराला निरंजन कहिए, निराली कहिए कुछ बात, ये इतना निराला है, इतना एब्सोल्यूट है कि इसके बारे में इंसान कभी सोच नहीं सकता। ये बातें इतनी निराली है कि कभी कह नहीं सकता
बिल्कुल इसी तरह है कि एक गूंगे इंसान ने कोई ख्वाब देखा, कोई ड्रीम देखा, वो खुद तो समझ सकता है, लेकिन उसके पास क्योंकि जबान नहीं है, इसलिए वो इंसान कभी भी बयान नहीं कर सकता। इसलिए पीर ने हमको बताया कि अति अचरत कहूँ एक पहली, जिस थी होवे वाट सोहेली। आज मैं आपको हैरानी की एक ऐसी बात बताऊं कि जिसको अगर आप जानेंगे तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। पियो छाना क्यों प्रगट आया, वो मौला जो छुपा हुआ था वो जाहिर हुआ। कौन कौन पिया भेख फिराया और कैसे कैसे रूप में वो दुनिया में आया। लात ही उन जात कहावे, कुछ भी नहीं था, वहां से वो मौला का नूर था। और ये वो ही चीज है जो इंसान की ओरिजिन है, जो इंसान की हकीकत है, कि जहाँ की बात कही नहीं जावे वहां की बात कह नहीं सकते। डुबकी ले ले गोता खावे, अगर हम कितनी भी छलांगे मारे, हम डुबकियां लगावे, ढूंढते रहेंगे, लेकिन कहते हैं कि पीर पैगंबर तो नहीं पावे। उन्होंने भी इस हकीकत को नहीं समझा, क्योंकि ये इतनी डेप्थ है, इसमें इतनी गहराई है कि महाअगम समुद्र कहावे, जाको पार कोई न पावे। उसके एंड तक कोई नहीं पहुंचता। ये इतना बड़ा समंदर है कि इसको कोई समझ नहीं सकता। लेकिन जो इस समुद्र में डुबकी खावे, मरजीवा होवे सो माणक लावे। जो मरजीवे हैं, डुबकी लेने वाले हैं, वो जब इसके गहराई में जाते हैं, इसके डेप्थ में जाते हैं, इसकी ऊंडाई में जाते हैं, तो वो वहां से कुछ लेकर जरूर आते हैं। और जो कोशिश नहीं करते हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो डुबकी ले ले जन्म गमावे, वहां को था कबू पावे। पूरी जिंदगी वो गमा देंगे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो सही तौर पे जानने की कोशिश करता है तो वो इसको पा सकेगा। इसलिए खुदा ने फरमाया कि आप जिस तरह भी उसको पहचानने की कोशिश करोगे, आपका खुदा आपकी सोच से, आपकी समझ से, आपकी अकल से इतना ऊपर है, इतना पालातर है कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने आप में जाने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर क्या हूँ, यहाँ आने से पहले मेरी हकीकत क्या थी, मैं कौन हूँ, मैं कौन था, जब दुनिया छूटेगी तो मैं वापस कहाँ जाऊंगा। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने अपने फरमान में एक मर्तबा इस बात का जिक्र किया। आपको अगर कोई पूछे आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं अपने बाप का बेटा हूँ। बाप का नाम बताएंगे, दादा का नाम बताएंगे, कुछ और नस्लें जनरेशंस तक चले जाएंगे। कोई अक्लमंद होगा तो कहेगा कि भाई मैं आदम से हूँ, लेकिन आदम से तो ये आपके जिस्म है, आपकी बॉडी है, आपकी रूह कहाँ से है, आपकी सोल कहाँ से है। मौला ने फरमाया कि आदम से पहले एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक रूहानी दुनिया में, जिसको आलम अरवाह कहते हैं, आप उसमें थे। लेकिन उसमें भी तो उस वक्त से थे जब से आपको छोटे छोटे जर्रात, बिल्कुल डॉट्स की तरह बनाया गया। लेकिन इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले भी, आलम जर्रात से पहले भी, जहाँ डॉट्स की शक्लों में आपकी रूह थी, इसके पहले आप खुदा के अंदर एक थे, खुदा के अंदर एक थे। अब ये इंसान की हकीकत है जिसको खुदावन ताला ने अशरफुल मखलूकात कहा गया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, जो खुदा बनाता है कि मैंने इंसान को दी बेस्ट बनाया, इतना बेहतरीन बनाया कि इससे अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, इसके बाद इंसान को मैंने बहुत नीचे उतारा, बहुत नीचे उतारा, इतना नीचे उतारा कि इससे नीचे इंसान जा नहीं सकता है। गिनानों में पीरों ने इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह से बयान किया है। मैं गिनान के कुछ बंद की रोशनी में आपको बताऊं। एक गिनान हम पढ़ते हैं, सच्चा मेरा खालक सिरजनहार पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि का छोटा सा गिनान है।
इसमें इंसान की पैदाइश के बारे में खुदावंद ताला फरमाते कि ऐन पुकारे को इयू फरमाया, चीन माटी दा भूत सदाया। पुकारा कहते फरिश्ता, फरिश्ते को फरमाया चीनी मिट्टी ले आओ, चिकनी मिट्टी लेकर आओ और उसमें से इंसान का स्ट्रक्चर बनाओ, इसका एक ढांचा बनाओ। बनाया गया, भूत सदाई, तिस रूह सदाया, उसका स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसमें रूह डाला। नफख्तु फीही में रूह, उसमें रूह सदाया, रूह डाली, इंसान की बॉडी में इसका सोल डाला। अब रूह को कहते हैं वण रूह इस अंधार कोठी, क्योंकि मिट्टी का जो ढांचा था, जो स्ट्रक्चर था, उसके अंदर की तरफ तो अंधेरा अंधेरा था, डार्कनेस था। रूह को हुक्म कहा दिया कि रूह तू जा और ये तेरा रहने का मकान है, तेरी जगह है, तेरा मकाम है। एक और गिनान जो पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि का है, धन धन सामी राजा तू सिरजनहार साईं जी। इसके कुछ पाठों में इसी चीज को थोड़ा डिटेल्स में फरमाया गया है। जाए मलायक मट्टी कापण लागा साईं जी, मट्टी रोवण लागी साईं जी। मलायक को जब खुदा का हुक्म हुआ फरिश्ते को कि तू जा और इसका एक स्ट्रक्चर बना इंसान का, वो जाके ने मिट्टी काटने लगा, मिट्टी उठाने लगा, जमीन से मिट्टी खोदने लगा, तो मिट्टी रोने लग गई। तो फरिश्ता मिट्टी को कहता है न रो मिट्टी, मेरे शाहदा फरमान हुआ साईं जी। ऐ मिट्टी रो नहीं, आप रो मत, क्योंकि मुझे तो मेरे मौला का हुक्म हुआ है। बस आणियों पानी बंदे दा खमीर मचाया साईं जी। पानी लेकर आया और उसको बुनना शुरू कर दिया, आटे की तरह। रोटी बनाने के पहले जो हम आटा तैयार करते हैं, पूरा इसका डोक बनाया, खमीर मचाया, बंदे दा बूत बनाया साईं जी। उस मिट्टी में से उसको तैयार किया, पानी मिला के सॉफ्ट किया उसको, और उसके बाद में इंसान का एक स्ट्रक्चर बनाया। सत्ते आसमाने बंदे दा रूह मंगाया साईं जी। अब देखे, जमीन से मिट्टी उठाई और रूह कहां से मंगाई? आसमान से मंगाई। ये जमीन में इंसान की मिट्टी का क्या दर्जा है और आसमान में इंसान की रूह का क्या दर्जा है, हम इसको कल अपने वाज में आगे करेंगे। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। गुरगद जमात के है जिंदा कायम पया सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। इमाम ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाजिर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। दीनदारो, जैसे कि कल के वाज में पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि के एक गिनान के जिक्र में इंसान को किस तरह बनाया गया वो हम बयान कर रहे थे। आज उसी चीज को आगे लेकर हमारी हकीकत क्या है, हमारा असल वतन क्या है, हम क्या है, उस पर हम मजीद गौर करें। फरमाते हैं कि खमीर मचाया, बंदे दा बूत बनाया, सते आसमाने बंदे दा रूह मंगाया साईं जी। कुरान शरीफ में खुदा फरमाता है कि वयस अलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। ये लोग जो तुझे रूह के बारे में, तुझे तेरी आत्मा के बारे में, तुझे सोल के बारे में पूछते हैं, इनसे कहें रूह मेरे परवरदिगार के अम्र से, के हुक्म से है, और रूह खुदावन ताला के नूर से है। मिट्टी और चीज है, रूह और चीज है। आपको मालूम है कि एक जमाना ऐसा था जब बैतुल ख्याल के नए मेंबर्स, जिसको लश्कर कहते, आर्मी या फौज कहते हैं, और इस नए मेंबर्स को जब मौला मुलाकात फरमाते थे तो उनमें बहुत से ऐसे छोटे रूहानी बच्चे होते थे जो माओ की गोद में होते थे, अपनी माँ के साथ बैठे होते थे। लेकिन ऐसे हालत में भी
मौला इनको एक चीज की तरफ इशारा फरमाते थे, हमें मालूम है आज आप छोटे हैं, लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो ये है, मौला ने फरमाया कि आप दो चीजों से बने हुए हैं, एक तो जिस्म है, शरीर है, बॉडी है, दूसरा आपकी रूह, आत्मा या सोल जिसको हम कहते हैं। जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो इंसान की जो बॉडी है, जो इसका जिस्म है, वो इसी दुनिया में मिट्टी में वापस मिलता है जिस मिट्टी से अल्लाह ने उसको बनाया। लेकिन इंसान की रूह नहीं मरती, वो इटर्नल है, वो दायमी है, वो हमेशा रहने वाली चीज है, जिसका जिक्र इमाम ने अपने 48वें जामे में फरमाया कि आप इस दुनिया में आने से पहले खुदा के नूर में थे, समंदर में थे। मौला ने फरमाया वो समंदर क्या है, वो ओशन क्या है? मौला ने फरमाया हमारा नूर है, जहां आप एक थे बताया। तो सते आसमाने बंदेदा रूह मंगाया साईं जी। अब रूह को बनाया, इंसान की हकीकत बनाई और इंसान को एक दर्जा दिया। दर्जा देने के बाद खुदावन ताला ने फरमाया कि वर्णवे रूह अंदर काया कोटि छे तुम्हारी साईं जी। ये पीर अपने अल्फाज में फरमाते गिनान कह रूह जहां इस जिस्म के अंदर जहां तेरे रहने की जगह है। रूह जो है तो आगे है अंधेरा साईं जी। रूह ने थोड़ा सा झांक कर, थोड़ा पीप करते हुए उस बॉडी के अंदर देखा तो उसको डार्कनेस नजर आई, अंधेरा नजर आया। तो रूह अर्ज करती है खुदावन ताला के पास, ए नहीं छे मन हमारा साईं जी, मेरा मन नहीं चाहता है, लेकिन जेमा में वणू तेमा जो फरी काढ़ेगा साईं जी, जिसमें मैं जाऊं उसमें से तू मुझे वापस निकालेगा तो मैं इसमें जाऊं। कहते हैं किधा कोल करार मेरे हंसेदा राजा साईं जी। आपस में वो एग्रीमेंट हुआ, कोल करार हुआ, ठीक है आप जाएं, दे जो दसों बंधा धर्म उधारा साईं जी, बस आप दसों देना और मजहब में अगर आप अमल करेंगे तो मजहब आपका रास्ता खुलेगा। ये जिस्म और रूह दोनों का एक ताल्लुक है, एक संबंध है। अब इंसान जो दुनिया में आने से पहले जिस दर्जे पर था, उस दर्जे को याद करते हुए इंसान बैतुल ख्याल में आता है। लेकिन क्योंकि इंसान असफल साफिलीन में अपने आप को कैद कर चुका है, इतने सारे डार्कनेस के पर्दे इंसान के रूह के ऊपर इंसान ने डाले हैं कि उसकी हकीकत इसको मालूम नहीं होती है कि वो कहाँ है। खुदा ने फरमाया फैज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूँ, वो नफख्तु फीही मिन रूही, और मैं अपनी रूह इसमें ट्रांसफर कर लूँ, रूह इसमें फूंक दूँ, फ़क़ौ लहू साजिदीन, तो आप इसके आगे सिजदे में चले जाना। ये हुक्म किसको हुआ? इंसान को बनाकर इंसान में रूह डालने से पहले ये हुक्म फरिश्तों को दिया गया कि फरिश्ते से भी इंसान का दर्जा ऊपर था, कि फरिश्ते को कहा गया कि इंसान में जब मैं अपनी रूह ट्रांसफर कर लूं तो आपको इसके आगे झुक जाना है। अब वो इतना ऊपर से जो अहसन तकवीम, इतनी बेहतरीन इसकी तख्लीक थी, इतना बेस्ट क्रिएटर इंसान वो दुनिया में आया, तो दुनिया के जो अपने आमाल है, अपना घर, अपना बार, अपना बीवी बच्चा, और उनके पीछे भागदौड़ में इंसान को कभी कभी गलत काम करने पड़े तो इंसान करता गया। यूं करते करते अपनी रूह को उसने भारी कर दिया। जो जो रूह भारी होती गई तो वो अंधेरे में चला गया। इंसान भूल गया कि अपनी हकीकत क्या है, इसलिए पीर ने उसको उजागर किया। केसरी सी स्वरूप बुलायो, अजा केरे संगे अजा हो ही रहो। केसरी सी, जंगल का बादशाह लायन, उसका बच्चा जब पैदा हुआ तो बकरियों के साथ, गोट्स के साथ में चला गया, और जब बड़ा हुआ तो वो भी दूसरों को देखता था तो शेर की तरह डरता, शेर से डरता था, दूसरी बकरियों की तरह डरता था। कहते हैं एक मर्तबा रवायत करते हैं, और जो इसी गिनान का पूरा गिनान अगर हम पढ़ेंगे केसरी सी का, जो पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैह का गिनान है, तो हमें पता चलेगा कि हमारी हकीकत क्या है। हम भरम में है, डार्कनेस में है, इल्यूजन में है कि दुनिया का पर्दा
ہماری روح کے اوپر اس طرح آ گیا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بکری کا بچہ، شیر کا بچہ جو بکری کے بچے کے ساتھ میں بڑا ہوتا تھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس کو جنگل میں لے گیا، سامنے سے شیر کو دیکھا تو ساری بکریاں بھاگنے لگی، اس کے ساتھ یہ شیر کا بچہ بھی بھاگنے لگا۔ وہ شیر سوچتا ہے، جنگل کا لائن بادشاہ، کہ یہ ڈرتا کیوں ہے؟ یہ تو میرا ہمذات، اس میں نے مجھ میں کوئی فرق نہیں، یہ کیوں ڈرتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ اس نے کوشش کی اس کو بلانے کی تو تھوڑا ڈرا، بھاگ گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر شیر نے اس کے پاس جا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ ڈرتا تھا، اس کو پکڑا۔ بھائی تو کیا چیز ہے؟ کہتا ہے میں بکری ہوں۔ ارے تو بکری ہے، تو دیکھتا نہیں تیری بوڈی اتنی بڑی ہے؟ بولے ہاں ٹھیک ہے، وہ چھوٹی بکری ہے تو میں بڑی بکری ہوں۔ شیر نے کہا کہ نہیں بھائی، تیری آواز میں فرق ہے، تیرے اور میرے سٹرکچر تو دیکھتا ہے، ہمارا سٹرکچر ایک جیسا ہے، ہماری بوڈی ایک جیسی ہے، تو بکری جیسا نہیں، تو دیکھ۔ اس کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شیر نے کہا چل میرے ساتھ میں، اس کو ندی کے کنارے پر لے گیا، ریور کے پاس لے کر گیا، پانی کے پاس کھڑے رہے اور پانی میں شیر نے اس بچے کو اپنی شکل دکھائے۔ تب اس بچے نے ریئلائز کیا کہ ہاں میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں۔ تو ایسا کوئی شیر چاہیے، اور وہ شیر ہے زمانے کے امام، ان کی طرف سے آنے والے پیر، جو ہمیں ہماری اوریجن بتاتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے بھی علی نے ہوئے شے بھی علی، ایسا وچن تمہیں دل میں ہے دھرنا، کہ علی ہی تھا اور علی ہی ہے۔ آپ کی جو حقیقت ہے وہ خدا کا نور، اور آپ جب دنیا سے واپس جائیں گے تو آپ خدا کے نور میں واپس ملیں گے۔ اب ایسے تو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ تو انسان کے غور و فکر کی، انسان کی سوچ کی بات ہوئی کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اس لیے پیر سدگرو نور نے اپنے بہترین گنان میں فرمایا، بھرمے نہ بھولیے، آپ اس بھرم میں مت آؤ، آپ اپنی جو شک ہے اس کو نکال دو۔ آپ انسان نہیں، لیکن آپ میں فرشتگی کی ایک صفت ہے، خداوند تعالیٰ کے نور کے ساتھ میں آپ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا کیسے چلے کہ آپ اس نور میں ہیں؟ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، 1906 کا یہ فرمان ہے، مولا نے فرمایا کہ دل میں چراغ یعنی نور کا دیا ہے، اس دیے کو، اس لائٹ کو دیا سلائی سے، میچز سے، دیا سلائی کے ذریعہ ہم اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں، یعنی روشن کرتے ہیں، اور آپ اس بتی کو توڑ دیتے ہیں کہ یہ بتی گر کر پوری جان کو جلا دیتی ہے۔ مولا نے فرمایا آپ کی روح کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی روشنی کی ایک چنگاری ہے، ہم اس کو روشن کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی اوریجن کی طرف آپ کو لے جائیں، آپ کو ہم بتائیں کہ آپ کیا ہے۔ اب آپ کو جب ہم بتاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس روشنی کو تھوڑا سا بڑھا دیں، آگے جائیں، لیکن آپ اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں، مولا نے فرمایا اس سے آپ ختم ہو جائیں، آپ ختم ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ عبادت بندگی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے 5 بار سال کا ایک فرمان سنا ہے، تھوڑا سا میں یہاں پر اس کا ذکر کر دوں کہ مولا نے فرمایا کہ جو 5 برس کی آنرری سروس، خدمت امام کی کرتے تھے، ان کو ایسا ثواب ملتا تھا کہ انہوں نے 5 برس تک جیسے کہ مولا کا کام کیا، وہ آنرری خدمت کرتے تھے۔ آج مولا نے فرمایا کہ وہ وقت نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں مولا نے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ رکھا، ٹھیک ہے آپ اپنی کمائی کریں، 1 سال کی کمائی میں سے 100 روپیہ بازو پر رکھے، 500 روپیہ جمع ہوئے امام کے حضور میں رکھے، آپ کو ایسا ثواب ملے گا۔ اسی طرح مولا نے فرمایا، کیونکہ مومن ان کو برکت ہوتی ہے، مولا نے فرمایا ٹھیک ہے اور زیادہ کرو، 7 برس اور کیا، یوں 5 اور 7 12 برس، جس کو ہم 5 اور 12 سال کی خدمت کہتے ہیں۔ لیکن اس میں تو کچھ اماؤنٹ استعمال ہوتا تھا، یوز ہوتا ہے، لیکن مولا نے فرمایا کہ ہم ایک ایسا راستہ آپ کو بتاتے ہیں جس کے لیے 17 ایئرس 17 برس
दिन रात कोई मेहनत करता था। न सिर्फ इतना, लेकिन हम हमारी हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाएं तो हमें पता चलेगा कि ऐसे ज़माने में इमाम की तरफ से दाई और फिदाई बाकायदा मोमिनीन के ऊपर परख डालते थे, इनको एग्ज़ाम करते थे, इनको एग्जामिनेशन में डालते थे, इनको सोचते थे कि ये बंदा इतना पक्का है कि अभी वो मजबूत हुआ है कि इबादत बंदगी कर सकता है, तब जाके इसको बैतुल ख्याल का काम दिया जाता था। 17 ईयर्स, 17 बरस की मुसलसिल खिदमत के बाद में उसको ये काम दिया जाता था। मौला ने फरमाया कि ये काम हमने बहुत छोटे अमाउंट में रखा है ताकि गरीब से लेके अमीर ये सारे दीनदार इसके अंदर हिस्सा ले सके, क्योंकि ये इंसान की रूहानी तरक्की, रूहानी प्रगति, इनके स्पिरिचुअली आगे जाने का रास्ता है। कोई ये न कहे कि हम इसमें पीछे रह गए हैं। इसलिए मौला ने फरमाया कि हमने बहुत आसान कर दिया है। इसके बावजूद भी इमाम हसन अली शाह के वक्त में इबादत के आवर्स बहुत ज़्यादा थे। इमाम अली शाह के वक्त में इबादत के आवर्स बहुत ज़्यादा थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि, इनके ज़माने में भी इबादत के जो आवर्स थे वो ज़्यादा थे। जैसे मौला ने 1908 में फरमाया कि पहले के ज़माने में 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 4, 6 and 8 आवर्स इबादत के होते थे। अभी मौला ने फरमाया 1908 में कि आज से हमने 2 घंटा आपके लिए कर दिया है। 2 घंटे की इबादत 1908 तक मौला ने रखी थी। उस जमाने में भी मोमिन इबादत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये इबादत कम हो गई। किस तरह कम हो गई? आज 1 घंटा है और 1 घंटा भी हमारे लिए क्यों मुश्किल गुजरता है, इसका खुलासा हम कल के वाज में करेंगे। मौलाना हाजिर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। गज जमात के है जिंदा कायम पे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। इमाम ज़मान सरकार आली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। दिनारो, कल के वाज में 1908 तक इबादत बंदगी के जो टाइम थे, जो आवर्स थे, जो घंटे थे, उसका मैंने जिक्र किया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया। 1908 से पहले 1905 में 3 घंटे की इबादत थी। 1908 में 2 घंटा कर दिया। 1910 में किसी किसी को 1 घंटा और किसी किसी को 2 घंटे की इबादत दी। लेकिन 1914 में और इसके बाद में 1920 में मौला ने फरमाया कि तुम खोजे बहुत कमज़ोर हो, 1 घंटे से ज़्यादा बंदगी नहीं कर सकोगे, हमें मालूम है। इसलिए अब से हम सब के ऊपर 1 घंटे की इबादत रखते हैं। क्यों? ये काम ऐसा है, इसको हर कोई समझ नहीं सकता। जैसे 1910 में मौला ने इसका खुलासा फरमाया। बहुत से लोग इस काम में आते हैं, काम करते हैं, समझ नहीं पाते। मौला ने फरमाया कि इस काम को लेने के बाद मतलब न समझा तो गोया, इसकी मिसाल अच्छी नहीं, लेकिन क्योंकि फरमान में है इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस काम को लेने के बाद मतलब न समझा तो गोया गधे के गले में, डोंकी के गले में हीरा बांधा जाए, लेकिन वो इसकी कदर नहीं समझा। ऐसी आपकी मिसाल है कि एक डोंकी के गले में हीरा बांध दिया, एक डायमंड लेके डाल दिया, लेकिन उसको, डोंकी को क्या पता चले कि भाई मेरे गले में मैंने क्या पहना है। तो मौला का फरमाने का मतलब कि आप इबादत 1 घंटा तो ले लेते, लेकिन इस 1 घंटे में आपको करना क्या है, आपको क्या करना है। अगर इसकी समझ आपके पास नहीं आए तो फिर आप आगे किस तरह बढ़ सकेंगे। 1967 में 8 नवंबर 1967 मौलाना हाजिर इमाम जब बम्बई तशरीफ ले गए
उस वक्त भी मौला ने एक फरमान जमात को रूहानियत का फरमाया। इसके बाद में एक क्वेश्चन जमात को बताया कि हम आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? थोड़ी देर के लिए हम ये सोच ले कि आज मौला हमारे पास आते हैं और यही क्वेश्चन मौला हमको पूछते हैं कि आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम क्या जवाब देंगे? हम क्या कहेंगे? वही जवाब हमारा होगा जो उस वक्त जमात ने दिया था। जैसे कि जमात ने कहा कि इबादत खुदाविन, मौला ने फरमाया कि जबकि आपको इसका आंसर पता है, आपको इसका जवाब मालूम है कि आपकी दुनिया में सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इबादत है। ऐसा नहीं मौला ने फरमाया कि आज हम आपके दरमियान में मौजूद हैं तो आप इतनी बड़े फिगर में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और कल हम जब आपके दरमियान में फिजिकली दूर हो जावे तो आप इस बात को भूल जाओ। तो हम उस वक्त तो कहेंगे नहीं खुदाविन, हम याद रखेंगे। आज हम अपने आप को पूछे थोड़ी देर के लिए कि हमने उस चीज को याद रखा है। हमारा जवाब वही है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इबादत है। तो आज 24 घंटे के दिन और रात के 24 आवर्स में हमने इबादत को कहाँ रखा है? हमारे लिए जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो हम कभी करते हैं इसको। समझ लो कि आज मेरे पास 10 काम है और मुझे वो 10 काम पूरे करने हैं, तो मैं क्या करूंगी कि उसका 10 काम का लिस्ट बनाऊंगी। ये नहीं हुआ तो चले गए, ये नहीं हुआ तो चला गया। उसमें जो इम्पोर्टेंट काम है जिसको मैं कल पर नहीं छोड़ सकती हूँ, उससे मुझे आज एनी कॉस्ट करना है, तो प्रायोरिटी में ये होगा या सबसे नीचे होगा। मेरे जो 10 काम की लिस्ट है, इसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट प्रायोरिटी पे ये इम्पोर्टेंट काम होगा जो मुझे अभी इसी वक्त करना है। अगर इबादत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, सबसे अहम काम है, इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी पर हमने इसको रखा है, अगर प्रायोरिटी पे रखा है तो हमारे दिन की शुरुआत कभी होती है? सुबह 4 बजे से होती है, बंदगी से होती है। अगर नहीं होती है बंदगी से तो इबादत हमारे लिस्ट में उसमें सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर नहीं, नीचे है। मौला ने फरमाया देखो तुम्हारे और हमारे दरमियान में एक चेन है, एक जंजीर है। मौला ने फरमाया उस जंजीर को समझने की कोशिश करो। इमाम ने इसका खुलासा बताया किस तरह इंसान कर सकता है, बैलेंस लाइफ से कर सकता है। अब बैलेंस लाइफ मौला ने हमको किस तरह दी है? 24 घंटे में ये तो मौला नहीं फरमाते कि 12 घंटे दुनिया का काम करो, 12 घंटा इबादत बंदगी करो, नहीं। हमारी दुआ बंदगी सब मिलाकर 1 घंटा बैतुल ख्याल की बंदगी और बाकी दुआ के टाइमिंग्स को आप ले, मैक्सिमम एक मोमिन अगर देता है तो 2 घंटा देता है, 2 आवर्स जस्ट फ्रॉम 24 आवर्स, 2 घंटा हम देते हैं। और वो भी मौला ने फरमाया कि जिस तरह हम आपको समझाने की कोशिश करते, मौला ने फरमाया आपको किस तरह बंदगी करते। 2 रास्ते मौला ने फरमाया हम आपके सामने जिक्र करते। मौला ने फरमाया एक तो सिर्फ जिस्मानी रास्ता है, दुनियावी रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जो जिस्मानी और दुनियावी मिक्स है, मौला ने फरमाया, और एक रास्ता ऐसा है जो स्पिरिचुअल वे है, उसको सिर्फ रूहानी रास्ता कहते हैं। अब मौला फरमाते हैं कि वो रास्ता कैसा है। आप दुनिया में रहते हैं, मौला ने फरमाया जैसे आपको भूख लगती, आपको भूख लगी, आपके माइंड को उसकी कंप्लेन गई, इसकी शिकायत गई, आपके दिल ने इच्छा की, इरादा किया, आपने खाना उठाया, फूड लिया और इसको खाया। ये एक चेन हुई, एक जंजीर हुई जिसके अंदर 4 चीजें हैं। भूख लगना, माइंड को इसकी फरियाद होना, इसकी शिकायत होना, दिल को इरादा करना, खाना लेना और खाना। ये सिर्फ जाहिरी रास्ता है जो दुनिया करती, मौला ने फरमाया। और इसीलिए मौला ने फरमाया कि आप बहुत मर्तबा कहते हैं ना, बहुत बड़े, बहुत बड़े, हर चीज में बड़ा है। मौला ने फरमाया हम आज आपको पूछते हैं आप में वो कौन सा हुनर अच्छा है, वो कौन सी बात अच्छी है
आप हैवान को देखते, एनिमल्स को देखते, मौला ने फरमाया वो भी दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, उसके पास बच्चे होते हैं, आपके पास बच्चे होते हैं, वो बच्चों का पेट भरने के लिए भागता है, आप बच्चों के पेट भरने के लिए भागते, वक्त आता है वो चला जाता है, आप चले जाते हैं। अगर आपने एनिमल से अच्छा कोई काम नहीं किया, अपनी रूह को आपने नहीं पहचाना, तो मौला ने फरमाया आप में ने उसमें फर्क क्या है? देखो मौला ने फरमाया कि आप एक तेजी से उड़ने वाले बर्ड की तरह है, परिंदे की तरह है, बुलबुल की तरह है, लेकिन आपने अपने जो विंग्स है, अपने जो पर है, मौला ने फरमाया काट दिए। याद रखो कि आप पर कटे हुए, विंग्स कटे हुए परिंदे की तरह नहीं है जो जमीन के ऊपर रहते हैं। आपकी रूह में एक सिफत है, एक खूबी है, वो उड़ना चाहती है, अपने असल से मिलना चाहती है। इसके लिए इसको पर की जरूरत है। वो पर क्या है, वो विंग्स क्या है, वो पांखें क्या है? आपकी इबादत बंदगी नेक काम है, और हमेशा इबादत बंदगी के लिए फिक्र में रहना है, खुदा की याद में रहना कि खुदा दुनिया में आने से पहले तो मैं ये नहीं थी, जो मेरी हकीकत है, जो मेरी ओरिजिन है, मुझे वहां पहुंचना है। और वो पहुंचने के लिए जो सोच है, जो स्ट्रगल है, जो मेहनत आप करते हैं, ये आपको उड़ाएगा। ये आपके विंग्स है, और जिस विंग्स के जरिया आप खुदावंद ताला के नूर में जाएंगे। जैसे मौला ने फरमाया दूसरा जो रास्ता है, जो मिक्स है दोनों, वो ऐसा है कि एक बच्चे को देखते हैं, औरत को देखते हैं, और फिर दिमाग में ये बात जाती है कि भाई आपने बच्चे को देखा, दिल इरादा करता है कि बच्चा बहुत प्यारा है, आप इसको उठा लेके गले पे लगाते प्यार करते हैं। इसी तरह मौला ने फरमाया कि एक सिर्फ स्पिरिचुअल रास्ता है, उसमें यह है कि इंसान जो दुनिया में रहता है, तेनु पिंड चाले मृत्यु लोकमा अने सुरती आकाशे जाए। जमीन में तो वो चलता है, लेकिन इसका जो ख्याल है, उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो हमेशा आसमान की तरफ होती है, रूहानियत की तरफ होती है, अपनी ओरिजिन की तरफ होती है कि ये तो दुनिया की एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस जिस्म में, जो इस बॉडी में मैं आए हूँ, मुझे पूरी करनी है। लेकिन ये मेरी ओरिजिन नहीं है, बॉडी खत्म होगी तो वो मिट्टी में जाएगी। मेरी ओरिजिन ये है कि मैं अपनी रूह को बहुत तेजी से उसको बुलंद करूं, इसको आगे बढ़ाऊं, और खुदा के नूर में मैं एक जाऊं। इसके लिए मौला ने फरमाया कि जो स्पिरिचुअल रास्ता है वो ये है कि इंसान दुनिया में रहते हुए हमेशा ये फील करे, ये महसूस करे कि मैं खुदावंद ताला के नूर से जुदा हूं। तो पहला जो इसके स्टेप में है वो है जुदाई। मुसलसिल इस बात को अपने दिमाग में कंप्लेन करते रहना कि ये मेरा असल वतन नहीं है, ये मेरा टेम्पररीली वतन है जिसमें मुझे कंप्लीट करना है अपने कुछ असाइनमेंट जो खुदा की तरफ से मिले हैं, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो पूरी करनी है, लेकिन असल वतन की तरफ मुझे वापस जाना है। इस बात को मुसलसिल अपने जहन में रखना, दिल में इसकी चाहत पैदा करना कि जब भी मौका मिले मैं या अल्लाह या मोहम्मद या अली को याद करूं, क्योंकि ये वो तस्बीह है, ये खुदा के वो नाम है जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इबादत के अंदर मदद करते हैं कि जैसे मैं बैठूं इबादत बंदगी में तो मुझे पता चले कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे रास्ता नजर आएगा। तो दिल में इसकी चाहत पैदा करना, भावना पैदा करनी, और फिर स्ट्रगल करना किस बात का, असल में एक हो जाने का, यानी कि असल में वासल हो जाने का। ये खुदावंद ताला के साथ में हमारा जो रिश्ता है, जो एक रूहानी रिश्ता है, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, जिसको मजबूत करना है, उसके ऊपर गौर फिक्र करना है। मौला ने फरमाया कि कब तक आप दुनिया में इस तरह रहेंगे। आप सोचो, मौला फरमाते हैं कि आप कौन है। फिक्स योरसेल्व्स सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ, ऑफ अटेंडेंस इन जमात खाना। अपने पर्पस को, अपने मकसद को पहले फिक्स करे। ये मेरा मकसद है, मुझे जाना है, और जाने की कोशिश करे। 1955 में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने लंदन में स्टूडेंट्स को मुलाकात दी, और वहां पर भी एक बहुत ही अच्छी बात मौला ने फरमाई जो हमारे यंगर जनरेशन को बताने की जरूरत है, जो हमारे वालिदैन का फर्ज है, बच्चों का फर्ज है, दुनिया में एजुकेशन लेना,
इट इज कंपलसरी, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आखिरत को भूलना नहीं है। मौला ने फरमाया आपको बंदगी में बाकायदगी से हाजिरी देनी चाहिए, जिससे आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी और खुदा से नजदीकी भी हासिल कर सकोगे। आप तालीम हासिल करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आखिरत को भी भूलना नहीं चाहिए। एजुकेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने आखिरत को नहीं भूलो, आखिरत को भी याद रखना है। तो हम क्या है, हमें क्यों इबादत करनी चाहिए, इसका कुछ खुलासा मैंने अपनी वाजों में पेश किया है। इंशाल्लाह आने वाले वाजों में आप ये सुनेंगे कि इबादत में हमें किस तरह बैठना चाहिए, इबादत के रास्ते में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा और भी ज्यादा बातें जो इबादत बंदगी और खुदावंद ताला के साथ में हमारा जो रूहानी रिश्ता है, इसका जिक्र आप आने वाले वाजों में सुनेंगे। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। गद जमात के है जिंदा कायम पाया। सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दीनदारों, सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दीनदारों, गुज़िश्ता 3 दिनों के वाज़ों में इबादत के बारे में कुछ तसव्वुराती बातें आपने सुनी। मैं अपने वाज़ों में इबादत के अमली पहलू के बारे में, प्रैक्टिकल साइड्स के बारे में कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इबादत, ख़ास तौर पर बैतुल ख़याल की इबादत, रूहानी तरक्की और रूहानी बुलंदी का रास्ता है। बैतुल ख़याल का रास्ता रूह की प्रोग्रेस का रास्ता है। ये खालिसतन प्योरली रूहानी तरक्की और रूहानी बेदारी के लिए है। मज़हब में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आम किस्म की हैं, जो डिसिप्लिन के लिए हैं, जो कांग्रेगेशनल है, जिनमें सारी जमातें एक साथ शामिल होती हैं और जिन पे अमल करना तमाम जमात के लिए लाजमी होता है। मगर बैतुल ख़याल लाजमी नहीं है। बैतुल ख़याल के रास्ते में वो जाता है जो ये समझता है कि उसके पास इतना वक्त है कि वो रूहानी बुलंदी के लिए, अपनी ज़िंदगी के मानी को समझने के लिए, अपनी रूह की हकीकत को समझने के लिए, इस कायनात में अपना मकाम समझने के लिए वो कुछ वक्त देना चाहता है और कुछ काम करना चाहिए। जैसा कि तालीम है, कुछ इब्तदाई तालीम होती है, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, आप उसको लाजमी भी करार दे सकते हैं, कंपलसरी भी कर सकते हैं, और उस लेवल की तालीम हर इंसान हासिल करता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इल्म के मैदान में आगे जाते हैं और बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही हाल इबादत के साथ है। आम मजहबी अमाल सब लोग अंजाम देते हैं और मजहब के बारे में अपनी जो ड्यूटी है, जो अपनी डिसिप्लिन है, दुआ है, दसौन है, वो पूरी कर लेते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, और मौला का फरमान है बैतुल ख़याल का काम हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ लोग जमात में ऐसे होते हैं जो इस काम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, और इस रास्ते पे आगे चलते हुए वो नूर हासिल करते हैं, खुशी हासिल करते हैं, समझ हासिल करते हैं, खुदा की जानिब से फैज़ हासिल करते हैं। जो इस रास्ते पे चलते हैं वो ज़िंदगी और दीन के बातिन को समझते हैं। जो इस रास्ते पे नहीं चलते हैं वो दीन के बातिन और दीन की हकीकत को समझने से कासिर रहते हैं, महरूम रहते हैं, वो उनको नहीं समझ पाते हैं। आप कहेंगे इबादत में बैठने का शौक तो हम सबको है, और हम इबादत में बैठते भी। हम में से कितने लोग हैं, मैं कह सकता हूं कि हजारों की तादाद में हमारे जमात में दीनदार भाई बहनें ऐसे हैं जो ज़माने के इमाम से इसमें आज़म लेते हैं, बैतुल ख़याल की बख्शिश लेते हैं, इमाम ज़मान की हुजूर में जाके कौल देते हैं, वचन देते हैं, बोल लेते हैं, बंदगी में आना शुरू करते हैं, मगर कुछ अरसे के बाद वो बंदगी छोड़ देते हैं। कहते हैं बंदगी बहुत मुश्किल नजर आती है। क्यों मुश्किल नजर आती है? बंदगी क्यों मुश्किल है? इसमें कोई शक नहीं कि बंदगी मुश्किल है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि बंदगी बहुत आसान है
اور کسی کو آپ حوصلہ افزائی کریں کہ آئیے بھائی کوئی بات نہیں، بندگی کرنا بڑا آسان ہے، آ جائیے آپ، تو یہ حقیقت نہیں ہوگی. چونکہ خود مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ بیت الخیال کا کام ڈیفیکلٹ ہے، بیت الخیال کی ڈسپلن ڈیمانڈنگ ہے. کیوں ڈیمانڈنگ ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعہ سے ہمارے پورے وجود میں ایک قسم کی تبدیلی آتی ہے. ہم کیوں بیت الخیال کو مشکل پاتے؟ اس لیے کہ دیندارو ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو ایگزسٹنس ہے، وہ دو چیزوں سے بنا ہے. اس میں دو دنیایں ہیں، ایک جسمانی دنیا ہے، ایک روحانی دنیا ہے. ایک اس میں حیوانی دنیا ہے، ایک اس میں نورانی روحانی دنیا. آپ نے پہلے بھی اپنے واعظ میں سنا یہاں پر کہ ہمارا کچھ حصہ وہ ہے، جیسے کہ ہماری سول ہے، ہماری روح ہے، وہ آکاشی ہے، وہ خدا کے نور کا حصہ ہے. اور دوسرا ہمارا جسم ہے جو اس دنیا کا ہے اور وہ حیوانی نوعیت کا ہے. تو جب ہم عالم ارواح سے، اس روحانی دنیا سے عالم اجسام یعنی فزیکل ورلڈ، مٹیریل ورلڈ کی طرف، جسمانی دنیا کی طرف آئے ہیں، تو ہمارے وجود میں جو لگاؤ ہے، جو کشش ہے، جو ہمارا میلان ہے، جو ہمارا انکلینیشن ہے، وہ مادی دنیا کی طرف، نفسانی دنیا کی طرف زیادہ ہے، فزیکل ورلڈ کی طرف زیادہ ہے. اور بندگی کیا ہے، دین کیا ہے، بندگی کے بارے میں سوچنا، بیت الخیال جیسا کہ آپ نے سنا، وہ کیا ہے؟ بیت الخیال روح کی دنیا کے بارے میں سوچنا ہے. ذکر، بندگی، بیت الخیال کی عبادت جسمانی دنیا سے نکل کر روحانی دنیا کی طرف جانا ہے. تو ہمارے وجود میں جو فزیکل ورلڈ یا جسمانی دنیا یا حیوانیت کا جو پریشر ہے، اس پریشر سے نکل کے روحانی دنیا کی طرف جانا ہم کو بڑا مشکل لگتا ہے. اس لیے ہمارے وجود میں ایک بڑا بھاری پن ہوتا ہے، اور اس بھاری پن سے نکل کے روحانیت کے راستے کی طرف جانا یہ اچانک نہیں ہو جاتا، راتوں رات نہیں ہو جاتا، چند دنوں میں نہیں ہو جاتا. یہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کافی ڈسپلن کی ضرورت ہے، کافی لگاؤ کی ضرورت ہے، کافی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس لیے مولانا حاضر امام جب بیت الخیال کا بول دینے کے بعد تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مولا اس بات کو کتنے مرحلوں سے یقینی بنانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات مشنریوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بول لینے والے سے پوچھیں کیا بھائی اپنی مرضی سے آئے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے پاس سمجھ ہے، وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے آئے نہیں آئے. کئی مرحلوں کے بعد جب مولا کے حضور میں جاتے ہیں تو مولا بھی اپنے فرمان کے آغاز میں یہی پوچھتے ہیں کہ بیت الخیال کا یہ مطلب ہے آپ کے پاس ٹائم، آپ کے پاس کمٹمنٹ، آپ فزیکلی اور مینٹلی ایموشنلی اس کے لیے آپ تیار ہے کہ نہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں خداوند ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد امام زمان ہمیں اس بخشش سے نوازتے ہیں. تو یہ کام مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اگر ناممکن ہو تو مولا یہ کام ہمیں نہیں دیتے. مولا کی دعا و برکات ہمارے ساتھ ہے، مولا کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہے، مولا کی ہدایات ہمارے ساتھ ہے. اور جب مولا اسم اعظم اور بول دیتے ہیں تو مولا ہمارا ہاتھ بھی تھامتے ہیں، مولا خود ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس راستے میں ہم کو آگے لے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم مولا کا ہاتھ چھڑا کر نکل جاتے ہیں تو پھر مولا کیا کر سکتا ہے؟ خود خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. آپ نے گنان کے حوالے سے پچھلے واضحوں میں سنا کہ وڑ وڑ روح اندر کایا کوٹھی چھے تمہاری سائی جی، روح جوے تو آگڑ ہے اندھیرا سائی جی. تو یہ جو فزیکل دنیا ہے، مٹیریل ورلڈ ہے، وہ ایک اندھیری دنیا ہے. روح کے لیے وہ اندھیرا ہے، ظلمات ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ وہ مومنوں کا دوست ہے جو مومنوں کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ مولا جو اسم اعظم کی بخشش سے ہم کو نوازتے ہیں، یہ گویا اس نور کے راستے میں، حقیقت کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے مولا ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں، ہماری مدد کرتے، ہم کو آگے لے جاتے ہیں. اس لیے تو بیت الخیال کے کام کو، یعنی ہمارے اندر کی خواہشات سے مقابلہ کرنے کے اس کام کو جہاد کہا گیا ہے، بلکہ جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد. کیونکہ نفس ہمیں دنیاوی کام کی طرف کھینچتا ہے، جبکہ عبادت ہمیں روحانی، نورانی اور باطنی چیزوں کی طرف لے جاتی ہے. اور اس لیے ہمارے وجود کے اندر موجود اس سٹرگل کو، اس جد و جہد کو
ایک جہاد کا نام دیا گیا کہ بدھنی بندوق نے سرتینو دارو تو گنان گولی بیچ بھرنا ڈھال دھڑینی ڈھرپ سو باندھیجے تو ست کی تلواریں سو لڑنا. یہ جو جنگ ہے یہ کوئی فزیکل، یہ لڑائی، یہ وار، یہ اسٹرگل کوئی دنیاوی فزیکل چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے باطن میں، ہمارے وجود میں، ہمارے اندر ایک اسپرچول اسٹرگل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ہماری محبت، ہمارا کمٹمنٹ دنیاوی چیزوں کی طرف جتنا زیادہ ہوگا، روحانیت کی طرف اتنا کم ہوگا. یہ ایک بیسک پرنسپل ہے، پریمس ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا کمٹمنٹ روحانیت کی طرف زیادہ ہے تو دنیا میں فزیکل کمٹمنٹ ہمارا خود بخود کم ہوتا جائے. خود مولا نے فرمایا ہے کہ جوں آپ عبادت میں، بندگی میں، بیت الخیال میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کا خیال، آپ کا دھیان دنیاوی چیزوں کی طرف سے کم ہوتا جائے گا. تو روحانیت کے راستے میں، بیت الخیال کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے چند کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی لائف کو اس طریقے سے پلان کرنے کی، اپنی لائف کو اس طریقے سے آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے بیت الخیال کا یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور میں چند ایسی باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارے بیت الخیال کے راستے پہ چلنے اور آگے بڑھنے کا جو ہمارا کام ہے وہ آسان سے آسان تر ہو جائے. سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ بیت الخیال اور بیت الخیال میں آگے بڑھنے کا کام یہ کوئی ایک شارٹ ٹرم کام نہیں ہے کہ ہاں بھائی چلو میں نے 6 مہینے کا پروگرام بنا لیا، 12 مہینے کا پروگرام بنا لیا، بس 12 مہینے میں 2 مہینے میں بیت الخیال سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر اپنا کام شروع کروں گا. بیت الخیال کا کام ایک پوری لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے. یہ ہماری پوری زندگی کا کمٹمنٹ ہے، اور جب پوری زندگی کا کمٹمنٹ ہے تو ہماری پوری زندگی کو ہمیں اسی طریقے سے آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے. ہماری پوری زندگی کو اسی طریقے سے پلان میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے اس کی منصوبہ بندی کریں کہ ہماری عبادت کا ذکر ہمیشہ سب سے پہلے آئے، ہماری لائف ایک سنجیدہ لائف ہو، ہماری زندگی میں ایک کمٹمنٹ ہو، اور بیت الخیال کے کام کو ہم وہ جگہ دے جو مولا دینا چاہتے ہیں. اس کو ہم معمولی تصور نہ کریں، اس کو ہم کوئی چھوٹا سا کام، کوئی معمولی سا کام، غیر اہم کام، بھائی وقت ملا تو کر لیں گے، وقت نہیں ملا تو نہیں کریں گے، اس طریقے سے اس کام کو نہیں لیا جانا چاہیے، بلکہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھتے ہوئے زندگی میں سب سے اہم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیت الخلا کا کام کریں. اس لیے مولانا نے فرمایا کمپلسری نہیں ہے، ہر ایک کے واسطے نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے. تو ظاہر ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ مولا کے پاس آتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ امام سے بول لیتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ امام سے ذکر لیتے ہیں. ایک دفعہ جب ہم نے کمٹ کیا ہے تو یاد رکھیے اس کمٹمنٹ کی روشنی میں ہمیں اپنے پوری زندگی کے پلان کو چینج کرنا پڑے گا. ہماری زندگی کو اس طرح گیئر اپ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ ہمارا نصب العین، ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ عبادت اور روحانی ترقی اور روحانی پروگریس ہو. انشاءاللہ اس سلسلے میں باقی باتیں میں کل آپ سے پیش کروں گا. خداوند نور مولانا شاہ کریم رستینی حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی میں بھرپور رکھے، مولا گل جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.